हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पारस। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं। यहाँ मैं डेली अपनी वीडियो शेयर करता हूं यूट्यूब पे। डेली ट्रेडिंग लॉजिक, स्ट्रेटजीज और मार्केट लेसन जो मैंने खुद मार्केट में रह के खुद सीखे हैं काम कर करके। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि आप अपने ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सको। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन हो सकता है। इसके बाद आपका टाइम, पैसा और फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल सेव हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। इस वीडियो को समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि आपको भी इजी समझ आ जाए और मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाऊँ। 3 वीडियो में हम क्या-क्या कवर करेंगे? 3 वीडियो में हम कवर करेंगे, पहला पार्ट में हम कवर करेंगे निफ्टी में ही हमें ट्रेड क्यों करना चाहिए, निफ्टी ही क्यों अच्छा है बिगिनर्स के लिए। पार्ट में कवर करेंगे हमें निफ्टी में ट्रेड कैसे करना चाहिए, कैसे अकाउंट खुलता है, कहाँ पे हमें अकाउंट खोलना चाहिए अपना, कितने टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, कौन सा टाइम अच्छा होता है, कौन सी स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ। पार्ट 3 में हम चार्ट्स पे देखेंगे, चार्ट्स के थ्रू समझेंगे कि मार्केट में हम ऑर्डर्स कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे चार्ट का बिहेवियर है, कैसे प्राइस एक्शन काम करता है। तो इसके लिए पहले हम शुरू करते हैं सेटअप वन से, पार्ट वन से, कि हमने निफ्टी में ही ट्रेड क्यों करना चाहिए और निफ्टी क्या है। निफ्टी बिल्कुल सबसे पहले समझने के लिए निफ्टी को आपको समझना पड़ेगा। ये एक इंडिया का बेंचमार्क इंडेक्स है जो टॉप इंडिया की निफ्टी की 50 कंपनीज को ट्रैक करता है। निफ्टी में ट्रेड करने का बेनिफिट ये है, इसमें हाई लिक्विडिटी होती है, तो आपको हर 5 सेंट पे, जहाँ जैसे अगर प्राइस चल रहा है 50 पे, आपको 48.9, 48.5, 49, 49.5, 49.7 हर एक सेंट पे, हर एक प्राइस पे आपको जो है आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है, तो इसमें कोई टेंशन आपको है नहीं। मूवमेंट जो है निफ्टी में काफ़ी स्मूथ आता है और ईएमए भी इसमें काफ़ी अच्छा काम करता है एज कम्पेयर टू बाकी इंडेक्स, जैसे कि बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में काफ़ी बड़े स्टॉप लॉस बनते हैं और काफ़ी वॉलेटाइल इंडेक्स है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको निफ्टी में ही ट्रेड करना चाहिए, और आप स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ मोस्टली। मैंने बैंक निफ्टी में भी ट्रेड किया हुआ, सेंसेक्स में भी ट्रेड किया हुआ और बीएससी बैंकेक्स में भी ट्रेड किया हुआ है। बट जो मुझे पसंद है वो निफ्टी 50 में ट्रेड करना पसंद है। एक तो ये स्लो एंड स्टडी चलता है, आपको सोचने का मौका मिलता है, और स्टॉप लॉस काफ़ी छोटे बनते हैं और प्राइस भी आराम से इजी मूव करता है। काफ़ी अच्छा वॉल्टाइल वॉल्टाइल है, काफ़ी लिक्विडिटी है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी कैप्चर हो जाते हैं और आप अच्छे पैसे बना सकते हो निफ्टी 50 में ट्रेड करके। बिगनर्स के लिए ये बिल्कुल सेफ है, ये स्मॉल कैप्स के लिए नहीं है, जैसा नहीं है जैसे इतना वॉल्टाइल होता है, कोई साइडवेज है। कभी कभी मार्केट अच्छा मूव करता है, ट्रेंडिंग होता है, ट्रैक्शनल होता है, कभी मार्केट साइडवेज होता है, कभी मार्केट वॉल्टाइल होता है। तो ये 3 चीज़ें मार्केट में बेसिकली आराम से होती है। तो फेस 1 में ये सब चीज़ें जो है हम कवर करेंगे। अब पार्ट 2 में क्या था? पार्ट 2 में हमने हमने कवर करना था स्टेप बाय स्टेप कि निफ्टी में हमें ट्रेड क्यों करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसके जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी छोटे होते हैं। अगर स्टॉप लॉस छोटे हैं तो जो प्रीमियम में मूवमेंट होगा वो भी इतना बड़ा नहीं होगा, 25-30 पॉइंट्स का ही होगा। तो आपको पहले क्या करना होगा, निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको पहले अपना अकाउंट ओपन करना होगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक रिलायबल ब्रोकर चाहिए। ब्रोकर जैसे कि, कोई ये वीडियो पहली बात मैं बता दूं, कोई पेड नहीं है। काफ़ी ब्रोकर्स हैं इंडिया में, जैसे ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, एंजल वन है, डन है। आप कोई भी ब्रोकर चूज कर सकते हो, बट बेसिकली मैं ज़ीरोधा और डन ही यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। केवाईसी लगेगी, इसके लिए आपको अपना पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, अकाउंट चाहिए, बैंक डिटेल्स चाहिए। इन सबको आप लिंक करके केवाईसी कर सकते हो और अपना अकाउंट खोल सकते हो। ऑर्डर टाइप क्या? ऑर्डर टाइप काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि देखो, ये है निफ्टी का चार्ट, ये है निफ्टी का प्रीमियम। ये यहाँ पे मैं धन में करता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम, तो मैं आपको धन का ही बता रहा हूँ। ये स्कैल्पिंग मोड है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे चूज करते हो आपको जितनी भी क्वांटिटी पंच करनी है। जैसे 75 का 1 लोट है, अगर 1000 पंच करना है तो 1000 पंच करके बाय कर लो, और यहीं से बाय हो जाएगा, यहीं सेल हो जाएगा। आप जितनी मर्जी क्वांटिटी इसमें बाय कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना क्वांटिटी बाय करना है, अपना रिस्क टू रिवार्ड मैच करके। ये होता है एक मार्केट ऑर्डर, कि आपका जो भी मार्केट में रेट चल रहा है उसी मार्केट में बाय हो जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा चीज, सपोज करो मार्केट में रेट चल रहा है 93 के आसपास, यहाँ पे मार्केट सेकंड कैंडल बनाया हुआ है, 93 के आसपास रेट चल रहा है, और आपको आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, आपको बाइंग ऑर्डर चाहिए 90 के आसपास, तो आप यहाँ पे जाइए, 90, 89, 90 के पास जाइए, यहाँ पे प्लस का बटन बन रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे बाय करिए। बाय करने के बाद आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट ऐसा विंडो शो होगा, आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, अभी मार्केट बंद है तो नहीं होगा। तो यहाँ पे करने के लिए, ठीक है, आपको क्रिएट न्यू ऑर्डर भी कर सकते हो। क्रिएट न्यू ऑर्डर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप प्राइस डालोगे, आपको सपोज करो 90 पे बाय करना है, कितने यूनिट्स बाय करने हैं, सपोज करो मुझे 2 लोट बाय करने हैं।
ठीक है, यहाँ पे 150 डाल दिया, और मुझे अगर 10 लॉट बाय करने हैं तो मैंने 750 डाल दिया, तो मैं यहाँ बाय कर दूंगा, ये बाय हो जाएगा। बाय क्या, पेंडिंग लिमिट पे 90 के प्राइस पे, जब 90 आएगा तो ये ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है मार्केट ऑर्डर के लिए। दो चीज़ें होती हैं मार्केट में ऑर्डर टाइप्स, मार्केट ऑर्डर पे बाय कर लो या लिमिट ऑर्डर पे बाय कर लो। ठीक है, अगर आप लिमिट ऑर्डर बाय करते हो तो ये भी अच्छा रहता है, अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर आपके एक लॉट है या 2 लॉट है तो आप मार्केट ऑर्डर पर बाय कर सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए होता है टारगेट और स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर आपने 90 पे बाय किया, ठीक है, आपका क्या स्टॉप लॉस होगा, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलते 83 के पास बनता है, तो आप यहाँ पे जो है फर्स्ट कैंडल का जो लो है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे किया, यहाँ पर ये 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, आपको 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो कम से कम 28-30 पॉइंट आपको चाहिए मार्केट में बने रहने के लिए। ये जो रिस्क टू रिवार्ड है सबसे बेस्ट होता है, इसी को आपको फॉलो करना है। अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आपको 25 to 30 पॉइंट्स लेने ही लेने हैं, क्योंकि अगर आपके 3 ट्रेड में भी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाता है कंटिन्यूसली 3 दिन भी, तो आपका एक ही ट्रेड जो है वो 3 दिन का लॉस रिकवर कर देगा। तो सबसे बेस्ट है आपको ऐसे ही फॉलो करना है रिस्क टू रिवार्ड। ठीक है, अगर आप 30 पॉइंट्स मिल रहे हैं आप उसको ट्रेल भी कर सकते हो। और टारगेट ऑर्डर होता है कि अगर आपने 90 पे लिया और आपको आपको चाहिए अब 120 पॉइंट का आपका टारगेट ऑर्डर। सो 4 तरह के ऑर्डर टाइप होते हैं, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही है। उसके बाद आता है कि आपको कौन सा जो है टाइम फ्रेम चूज करना चाहिए। देखो मैं निफ्टी 50 को ट्रैक करता हूँ, अगर आपको निफ्टी 50 में ट्रेड करना है तो पहले आपको सिंपल सा कंसेप्ट है, डेली टाइम फ्रेम पे देखना होगा, मार्केट को एनालिसिस करना होगा कि मार्केट ने प्रीवियस डे पे क्या काम किया है। ठीक है, उसके बाद इससे छोटा टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूँ जो 1 आवर का। 1 आवर में क्या होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि आपको मार्केट में अब क्या करना है, कि बाय करना है कि सेल करना है। ठीक है, उसके बाद 50 मिनट्स, उसके बाद 5 मिनट्स। 5 मिनट्स बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए, मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, इससे छोटे टाइम फ्रेम पे मैं काम नहीं करता हूँ। कुछ लोग करते हैं 1 मिनट में भी करते हैं, बट मैं 1 मिनट में टाइम फ्रेम में काम नहीं करता हूँ। 5 मिनट्स में करने में क्या होता है कि आपको सोचने समझने का जो है एक प्लान आप बना सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, और उस अकॉर्डिंगली अपना जो है ट्रेड है वो मैनेज कर सकते हो। जो टाइम फ्रेम है निफ्टी के लिए ट्रेडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन करने के लिए वो है 5 मिनट्स। बट आपको जो है ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, तो उसके लिए 15 मिनट्स, अगर इंटरडे कर रहे हो तो 15 मिनट्स, और 1 आवर इज प्रीटी गुड। बट फिर भी आपको डेली बेस टाइम फ्रेम जो है ट्रैक करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपको अगले दिन क्या करना है। ठीक है, ये है सबसे बेस्ट। और उसके बाद हम अगला टॉपिक कवर करेंगे, ईएमए स्ट्रेटजी, कि मैं कौन सा ईएमए यूज करता हूँ। मेरा सिंपल सा 2 ईएमए मैंने लगा के रखे हुए, एक है 9 ईएमए जो ग्रीन वाला है, और 20 ईएमए रेड वाला है। ठीक है, अगर 9 और 20 ईएमए के ऊपर है मार्केट तो मैं बाइंग ऑर्डर के लिए, बाइंग की पोजीशन के लिए जो है वो प्लान करता हूँ कि कहाँ पे मुझे छोटा स्टॉप लॉस मिले और कहाँ मुझे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिले। ठीक है, मैं ये प्लान करता हूँ। अगर उसके नीचे है तो मुझे सेलिंग साइड का प्लान करना है, और मुझे सेलिंग साइड की पोजीशन जो है फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पे मैं सेलिंग का जो है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ये है सबसे बेस्ट पार्ट ईएमआई का। ठीक है, और इसमें आपको मैं और भी एक चीज़ बता दूँ क्या है इसमें चीज़ अच्छी है। आपको 9:15 पे मार्केट ओपन हो जाती है, 9 बजे मार्केट में प्री ओपनिंग सेशन होता है, 15 मिनट जो है वो मार्केट में प्राइस ऊपर से होता है, और 9:10 के आसपास प्राइस एक लॉक हो जाता है। आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट कहाँ खुल रही है, मार्केट साइडवेज ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है। गैप अप ओपन मतलब कि अगर मार्केट यहाँ की कल की क्लोजिंग है, अगर उससे ऊपर खुल रहा है क्लोजिंग से तो गैप अप, अगर उसके नीचे खुल रहा है तो गैप डाउन, अगर यहीं कहीं खुल रहा है तो साइडवेज। तो मैं इसको, ये थोड़ा सा गैप डाउन है बट मैं इसको साइडवेज ही कंसीडर करता हूँ, बट ये कल की क्लोजिंग से नीचे खुला हुआ है अगर चार्ट पे हम देखते हैं तो। बेस्ट टाइम फ्रेम ट्रेडिंग करने के लिए, अगर 9:50 में जब मार्केट खुलती है आपको 9:30 तक बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और मैं पर्सनली यूजली 9:40 9:50 या 10 बजे के बाद ही ट्रेड लेता हूँ, ताकि मुझे मुझे कोई भी जल्दी नहीं होती है ट्रेड लेने की। जब सेटअप बनेगा आपको सेटअप ढूंढना नहीं है, सेटअप खुद आपको बताएगा कि हाँ आपको मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, बस आपको वेट करना है। सबसे, अगर आप बिगिनर्स हो, आप 15-20 मिनट पहले वेट करो कि मार्केट को सेटल डाउन होने दो, क्योंकि 15 मिनट 9:15 टू लेकर 9:30 तक मार्केट में जो है काफ़ी वॉलेटाइल हाई होती है। ठीक है, इतना सा कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अब हम चलेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज में पार्ट 3 पे कि हम प्रैक्टिस करेंगे मैंने इस वीक में कैसे ट्रेडिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया, और लास्ट वीक भी किया, क्यों मुझे ईएमए पे इतना कॉन्फिडेंस है, क्यों मुझे स्ट्रेटजी, मैं कौन सी स्ट्रेटजीज और यूज़ करता हूँ। तो मेरा कोई भी इतना ज़्यादा स्ट्रेटजी नहीं है, मैं सिर्फ ई एम एस ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, और
और मैं क्या करता हूँ, एक ऑर्डर ब्लॉक बना के रखता हूँ। जैसे कि सपोज करो कोई भी आपको एक प्राइस एक्शन दिख रहा है, ठीक है, तो अगर ये प्राइस एक्शन है, जैसे ये इंटरडे का लो ब्रेक हो रहा है, तो ये इंटरडे का हाई है, ठीक है, अगर ब्रेक हो रहा है तो उसी साइड मैंने अपनी पोजीशन बनानी है। तो मैंने देखना है कि मेरा कहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा है और कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है, और इसको रिवार्ड फॉलो करना है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी हम देखते हैं चार्ट्स पे कि हम कैसे मार्केट में ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और मैंने मार्केट में कैसे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए हैं इस वीक में। हम पीछे भी देखेंगे, बट इस वीक में मैंने कैसे किए हैं ये देखते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि हमें जब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है जब तक जो कैंडल है वो क्लोज ना हो जाए, ठीक है। क्लोजिंग जब तक आप ट्रेड कर रहे हो, अगर 5 मिनट्स में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। कई बार क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नहीं करता है, कंटिन्यू चल रहा होता है, बट लास्ट के 30 सेकंड में 20 सेकंड में क्लोजिंग करने के टाइम पे वो पूरा कैंडल नीचे आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपको बड़ा स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो बेटर है, अवॉइड है, जब तक मार्केट में क्लोजिंग ना आए किसी कैंडल का तब तक आपको ट्रेड जो है वो नहीं लेना है, ठीक है। अभी आपको समझने के लिए क्या करना होगा, मैंने कल कैसे ट्रेड किया था। कल फ्राइडे था। फ्राइडे में सिंपल सा कंसेप्ट था, मैं फ्राइडे को बहुत कम ट्रेड करता हूँ कि मुझे अपना वीकेंड खराब नहीं करना है। और फ्राइडे में यूजली मार्केट में ट्रैपिंग भी काफ़ी होती है, क्योंकि काफ़ी जो पोजीशंस है वो कटते हैं, बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, नई पोजीशन बनती हैं। वीकेंड है। तो कल मैंने सिंपल सा कंसेप्ट था मेरा। मार्केट जो है थर्सडे को क्या हुआ था, पूरा देखिए, ये शॉर्ट कवरिंग मूव आया था, ठीक है। तो मार्केट क्या है, कल क्या हुआ, कल की क्लोजिंग से ऊपर बंद हुआ, और फ्राइडे को क्या हुआ, क्लोजिंग से नीचे खुला। मतलब कि अभी सेलर्स हैवी हैं, ये बाइंग जो है बाइंग सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट ऊपर नहीं जा पाया और नीचे आ गया, और यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, ठीक है। जब पहली कैंडल बना, दूसरी कैंडल ये लेट बना, तीसरी कैंडल बना, आपको मुझे कंफर्म होगा कि मार्केट बाइंग में नहीं जाएगा, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट, तो मैंने यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन बनाई थी, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, ठीक है। मैंने मेरा यहाँ पे मेरा शॉर्टिंग पोजीशन बन गया था, ठीक है। मेरा ये स्पिन बार का वो था, क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस, और मैंने छोटा सा टारगेट किया था यहाँ तक का, कि जहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन शो किया था, फिर मार्केट बाइंग में गया था 50 पॉइंट्स। अगर देख रहे हो टारगेट, तो ये कम से कम आई थिंक 20 पॉइंट्स होंगे, 22 पॉइंट्स होंगे प्रीमियम के चार्ट में। तो मैंने पुट साइड पे एंट्री ली थी। ये कैंडल बना था 940 पे, हाँ। अभी मुझे पता नहीं मैंने किस पे लिए थे, बट ये 24,500 का चार्ट लगा हुआ पुट का। तो 940 के कैंडल पे आसपास मैंने एंट्री ली थी, देखो, हाँ, यहाँ पे। तो यही मेरा, इसी कैंडल का मेरा स्टॉप लॉस था। देखो, अगर स्टॉप लॉस देखे तो 8 पॉइंट का बनता है, और 30 पॉइंट का टारगेट। 30 पॉइंट मुझे इसमें नहीं मिलते, 27-28 पॉइंट में लेके निकल गया था बाहर, जब ये मार्केट में ये कैंडल बना था। तो ठीक है। अब क्यों मैंने इस लिया, देखो, अगर प्रीमियम में देखते हैं, आपको हमेशा इंडेक्स का चार्ट फॉलो करना है, प्रीमियम का चार्ट फॉलो नहीं करना है। प्रीमियम अपने आप उसी लेवल पे आ जाएगा जहाँ पे इंडेक्स इंडेक्स चलेगा सही तरह, ठीक है। तो प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि प्रीमियम में बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, डेल्टा हो गया, थीटा हो गया, ये सब चलता रहता है। आपको प्रीमियम का चार्ट पे इतना ऑब्जर्व नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेलिंग का चार्ट बनाया था, और मैंने एक ही डेट बना के क्लोज कर दिया था, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। अभी फोमो क्या होता है ट्रेडिंग में, कि आपको आपका ट्रेड मिस ना हो जाए। ये मेरे साथ हुआ था थर्सडे को। मुझे पूरा प्लान था मेरा कि मुझे मार्केट में शॉर्ट करना है। मार्केट वेडनेसडे, थर्सडे को मार्केट पहले कैंडल बाइंग में गया और नीचे आ गया 24,500 का लेवल। जब भी ये लेवल होते हैं, जैसे 24,500 हो गया, 25,000 हो गया, ठीक है, ये काफ़ी साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं, इसको ब्रेक करना। बट इसने मार्केट ने ब्रेक कर दिया काफ़ी अच्छी कैंडल से, बताइए, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग थी उसके बाद। बट मार्केट क्या रिवर्स कर पाया, नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट में बायर्स इतने नहीं थे। तो पुल बैक में मुझे एंट्री लेनी थी, ठीक है। पुल बैक में मुझे एंट्री लेनी थी, क्योंकि जब भी आपको एंट्री, जैसे ही मार्केट ब्रेक होता है, पुल बैक आता है और 9 EMA के पास आता है, तो आपको एंट्री लेनी है उसी साइड डायरेक्शन में। आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट यहाँ से बाइंग में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मार्केट सेलिंग में है तो सेलिंग साइड का ही आपको ट्रेड रखना है। और दूसरी कंफर्मेशन आपको हो रही है, 9 EMA भी नीचे है और 20 EMA भी जो है ऊपर है। मतलब कि मार्केट में जो प्राइस है वो 9 EMA और 20 EMA के नीचे है। तो यहाँ पे मैंने आपको आपको एंट्री लेनी थी, ठीक है। और आपका टारगेट था 50 पॉइंट का टारगेट रखोगे निफ्टी निफ्टी के इंडेक्स में, तो आपको 28 पॉइंट मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। बट मैंने ये ट्रेड जो है मेरे से मिस हो गया था। बट उसके बाद मैंने कोई भी फोमो नहीं दिखाया, मैंने एंट्री नहीं ली, मैंने पेशेंस ले वेट किया। मैं दो चीज़ें फॉलो करता हूँ, एक तो 920 EMA, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, दूसरा तीसरा ट्रेंड लाइन। ये तीन चीज़ों पे मुझे अच्छा समझ आता है, तो मैं ये तीन चीज़ें फॉलो करता हूँ, मेरे लिए ये सबसे परफेक्ट है।
ठीक है, ये मैंने ट्रेंड लाइन बना के रखी हुई थी, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने ब्रेक किया, बट ये कैंडल काफ़ी मेरे लिए बहुत बड़ी थी, मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दे सकता था मार्केट में, तो मैंने वेट किया एक बार कंफर्मेशन हो जाए, और 24,400 के आसपास आ गया था, 24,420 पे भी काफ़ी ऑर्डर जो है बाइंग के थे, तो मुझे ये छोटा सा कैंडल मिल गया, मैंने इसी की क्लोजिंग पे एंट्री ली। ठीक है, मैंने यहाँ का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया। अगर 10 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, दैट मीन्स कि निफ्टी के प्रीमियम्स में पुट के 5 से 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, बट फिर भी मैं 10 पॉइंट का लेके चलता हूँ। और 30 पॉइंट का टारगेट मुझे था कि यहाँ तक मार्केट आ जाएगा 24,340-50 के आसपास। 50 पॉइंट का टारगेट आपको, इंडेक्स में 50 पॉइंट का टारगेट रखना है, ताकि आपको निफ्टी के प्रीमियम में जब प्राइस गिरता है तो स्पाइक में आपको 27, 28, 29 और 30 पॉइंट, 32 पॉइंट मिल जाते हैं, तो इतने पॉइंट निफ्टी में काफ़ी होते हैं। सेंसेक्स में आपको अगर ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको 50 टू 60 पॉइंट्स कैप्चर करने होते हैं, बट निफ्टी में अगर 25 टू 29 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो ये सबसे बेटर है। तो मैंने यहाँ पे लिया था, देखो मैंने कोई भी फॉर्मो में एंट्री नहीं की थी, अगर मिस हो गया तो ये नहीं आपको 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 एंट्री लेना ही है जब तक आपका सेटअप ना बने। मेरा सेटअप बना तो मैंने एंट्री लिया, उसके बाद मार्केट रिवर्स कर गया, हमने कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि हमारा बाइंग साइड का व्यू नहीं था, मेरा सेलिंग का व्यू था, मैंने सेलिंग में ही ट्रेड किया, बाइंग का व्यू नहीं था, तो मैंने बाइंग में कोई भी ट्रेड नहीं किया। उसके पहले हम चलते, उसके दिन पहले दिन क्या हुआ था, यहाँ पे मैंने आई गेस मैंने वेडनेसडे को कोई भी ट्रेड नहीं किया था, मुझे मार्केट समझ नहीं आ रहा, मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया था। हाँ, ट्यूसडे को भी मैंने सेलिंग में किया था। ठीक है, मार्केट जो है, हाँ ट्यूसडे को मैंने सेलिंग में किया था, निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। ये पहली कैंडल आप देखते हो निफ्टी 50 जो है, मंडे को मार्केट साइड में यहीं पे क्लोज हुआ था, और यहीं पे अगले मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है, मार्केट कैंडल एक कैंडल मार्केट नीचे आ गया, कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। ठीक है, और काफ़ी नीचे आ गया। पर आप अभी लोग गलती क्या करते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ अभी 2 कैंडल बन गए, देखो 9:15 का कैंडल बन गया, 9:20 का कैंडल बन गया, 9:25 का कैंडल बन गया, 9:30 का। अब ये ग्रीन कैंडल बन गया तो क्या लोग सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट बाइंग में जाएगा। नहीं, आपको हमेशा, आप जब तक आपका प्राइस जो है 9 EMA का क्लोज ओवर करके नीचे है प्राइस, और 20 EMA से नीचे है, और रेजिस्ट कर रहा है और ऊपर नहीं जा रहा है, तो आपको हमेशा सेलिंग साइड ही आना है। अगर मार्केट आपको सेलिंग दिखा रहा है तो आपको सेलिंग ही सोचना है, बाइंग का आपको सोचना ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, पहली कैंडल में स्टॉप लॉस मेरा बड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिया था। 2 कैंडल बनने के बाद मुझे पता लग गया था कि मार्केट बाइंग में नहीं जाएगा, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, और ये मेरा स्टॉप लॉस था, और मैंने 50 पॉइंट का टारगेट इंडेक्स में आपको 50 पॉइंट का टारगेट रखना है, और काफ़ी अच्छा खासा प्रीमियम मूव हुआ था, और यहाँ मेरा टारगेट अचीव हो गया था। अगर आपको सिंपल सा कंसेप्ट था, अगर आपको मार्केट दिख रहा है कि मार्केट सेलिंग में जा रहा है, तो आपको सेलिंग का ट्रेड प्लान करना है, जब तक आपको लगे ना कि हाँ स्ट्रॉन्ग बाइंग मार्केट में आ रही है। ठीक है, ये कंसेप्ट, अगर हम इसमें मंडे को मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया था। ठीक है, क्यों नहीं ट्रेड किया था, मंडे में एक कैंडल बाइंग में बनी थी, ऊपर चला गया, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, सेलिंग बनी थी। ठीक है, और एक कैंडल में नीचे आ गया इंटरडे के बाद। इतनी बड़ी कैंडल में मैं कभी भी प्लान नहीं करता हूँ। उसके बाद मार्केट ने एक रेंज में आई, उसी रेंज में काम किया, मार्केट बाइंग में जाता रहा, बट मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया मंडे को। आपको एवरीडे ट्रेड नहीं करना। निफ्टी में बेस्ट पार्ट ये है कि मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, आपको इंडियन मार्केट में एवरीडे ट्रेड नहीं करना है। वीक में अगर लगा लो, वीक में सिर्फ 2 या 3 दिन ही होते हैं जिसमें आपको ट्रेड मिलता है। 1 और 2 दिन में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, और 1 दिन में एक आपको छोटा मोटा प्रॉफिट मिल जाता है। तो 3 से 4 दिन में 5 दिन ट्रेडिंग सेशन होते हैं, और 3 दिन में अगर आपको ट्रेड मिल रहे हैं, 3 ट्रेड मिल रहे हैं 3 दिन में, पॉजिटिव साइड आपका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो आपको 3 ट्रेड शुड भी आपके अच्छे हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो ट्रांजेक्शन फीस है वो भी कम हो जाएगी, और आपके प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेंगे। अगर आपका डिसेंट प्रॉफिट हो चुका हुआ है, मॉर्निंग में ही 28-29 पॉइंट्स मिल चुके हुए हैं, तो आपको अपना सिस्टम जो है ऑन रखना है। आप स्किल स्विच ऑन कर सकते हो। प्लस अगर आपको पता है कि आपको इतने पेशेंस है कि आप दोबारा ट्रेड नहीं करोगे, तो आपको स्क्रीन ऑन रखना है, ताकि आप उसको देख पाओ, चार्ट को देख पाओ, समझ पाओ कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आपका डिसेंट प्रॉफिट हो चुका हुआ है, तो दोबारा आपको ट्रेड लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्सडे पे चलते हैं, तो मार्केट क्या होता है, मार्केट जो है थर्स वेडनेसडे को आसपास मार्केट जो है क्लोजिंग किया था, मार्केट ने 24,850 के आसपास, और मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ था 24,600 के आसपास। मार्केट ने पहले 2 कैंडल में बाइंग बनाई। ठीक है, मार्केट ने एक रेंज बनाया, आपको एक रेंज पे काम करना है, आपको रेंज जो बनाना, ये रेंज है, यहाँ से मार्केट में बाइंग आया, और यहाँ से मार्केट में क्या है कि मार्केट नीचे को गिरा। ठीक है, बट मार्केट क्या इंटरडे का पहला कैंडल का लो ब्रेक कर पाया, नहीं कर पाया, यहाँ पे मार्केट ने हॉल्ट किया। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू किया 24,650 के आसपास। ठीक है, इस लेवल पे आसपास क्रॉस किया, पहली बारी मार्केट ने बाइंग में सपोर्ट लिया, बार नीचे आ गया, फिर मार्केट ने बाइंग किया, नीचे आ गया, फिर मार्केट ने बाइंग लिया। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे एक बेस बन गया।
तो आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री भी ली थी ट्रेडिंग में। मैंने, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे पहले, मैंने यहाँ पे जाके एंट्री ली थी और यही मेरा बेस का जो है स्टॉप लॉस था, इसके नीचे का मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। और मैंने इंटरडे का जो हाई का टारगेट रखा था, तो मेरा अच्छे खासे मेरे इसमें पॉइंट जो मैंने कैप्चर किए थे। तो ऐसा है कि जब मार्केट जिस साइड मूव कर रहा है, आपको उसी साइड का ही ट्रेड लेना है। तो आपको ये नहीं है कि अगर मार्केट बाइंग में जा रहा है तो आपको सेलिंग का ट्रेड खोजना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो इसी दिन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट बाइंग में गया और नीचे आ गया, और यहाँ हम लोगों ने क्या किया, सेल करना शुरू कर दिया और लिक्विडिटी स्वीप होगी, मार्केट फिर बाइंग में चला गया। और मार्केट यहीं तक ही क्यों आया, क्योंकि अगर आप फेवरेट रिट्रेसमेंट करते हो, एक मिनट कहाँ पे गया, हाँ फेवरेट रिट्रेसमेंट करते हो कल की क्लोजिंग से और आज का लो, ठीक है, ये क्या बना, 0.5 का लेवल बना था, तो यहीं से मार्केट ने बाइंग में शो किया। दैट मीन्स कि मार्केट में सेलिंग आज नहीं आएगा। बट इतनी बड़ी कैंडल पे आप जो है एंट्री नहीं लोगे, आपको वेट करना है पुल बैक का, नीचे आया पुल बैक का वेट किया, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है और आपने को ट्रेड करना है, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, दूसरा मेरा क्या बना था, यहाँ पे मेरा ट्रेड बना था, मैंने यहाँ पे एक नेकलाइन थी, यहाँ पे एक बेस बन रहा था, यहाँ ये बेस बना पहला और दूसरा ये बेस बना, ठीक है। क्यों क्यों ये मैंने ऐसा बनाया था, ये कैसा, ये रेक्टेंगल मैंने क्यों बनाया है, यहाँ पे मैंने क्यों ब्लॉक बना के रखा हुआ। मार्केट यहाँ से क्या हुआ, एक बार बाइंग में गया, नीचे आया, फिर मार्केट बाइंग में गया, पर क्या मार्केट यहाँ से लेवल क्रॉस कर पाया, नहीं कर पाएगी। 25,000 का लेवल क्रॉस करना मार्केट के लिए इतना ईजी नहीं होता, ये साइकोलॉजी का नंबर है। बट फिर मार्केट नीचे आ गया, तो क्या हुआ, इसकी ये क्या थी, नेकलाइन थी। नेकलाइन में क्या मार्केट ने यहाँ बहुत अच्छा मूवमेंट मिला था हमें, मुझे अभी भी याद है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था और ये मेरी जो है पोजीशन थी यहाँ पे, ये मेरा स्टॉप लॉस था इस डॉजी का, और 50 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए थे बड़े इजी। तो ये था आज का वीडियो, आज हम यही वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेफ ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।